नहीं, ऑब्वियसली टाइम लगा क्योंकि लैंग्वेज नहीं थी और बोलने का लहजा भी हिंदी और पंजाबी में काफ़ी अलग है। और जो पंजाबी हम बॉलीवुड फिल्म में सुनते वो तो पंजाबी है ही नहीं, यू नो दिस यहाँ आके पता चला दैट दिस इज़ पंजाबी। आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड मेरे मॉम डैड भी जब मैंने उनको बोला कि ऐसा ऑफर आया तो दे वर लाइक कि जा कर, यू नो व्हाई नॉट, यू नो ट्राई समथिंग न्यू एंड पंजाब वाज ऑलरेडी डूइंग सो वेल। जब जाके मैंने कहानी सुनी और आई मेट अमीक एंड आई हर्ड हिज क्रिएटिव प्रोसेस, आई वाज लाइक दिस विल बी फन एंड आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आई थिंक बहुत आए बिकॉज आई थिंक पहले बिकॉज सेट पे ना से आपके काम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है। आप 200 लोगों का क्रू होता है, आपको सिचुएशन से डील करना है, चीज़ों से डील करना है। तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं रिएक्ट पहले करती थी, सोचती बाद में थी। आफ्टर मेडिटेशन मेरे वो रिएक्शन टाइम हैज़ चेंज्ड, आई टेक माई टाइम। लकीली आई गॉट टू स्पेंड इतना टाइम इन सबके साथ विद द टीम, तो अब एक फैमिली की तरह बन गए एंड आई थिंक मेरे पास अब एक पूरी टोली है दोस्तों की। सो दैट्स व्हाट आई एम टेकिंग अवे। जूनियर फिल्म ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਲੀਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੈਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰੀਏ, ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। Do that to me. After all those interviews now you should have come first ना, और मैं तब कोशिश कर भी लेती। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕਿੱਦਾਂ? ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ? ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ऐदा गल नहीं है, पर ट्रांसलेशन क्योंकि मेरे दिमाग में मैं हिंदी में सोचती हूँ, फिर ट्रांसलेट करना पड़ता है, ठीक, तो वो प्रोसेस बहुत स्लो है। दूसरा जो हेल्पिंग वर्ड्स हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उस वजह से। ਚਲੋ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਡਾਇਲੌਗ ਰੀਡਿੰਗ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੌਗਸ ਦੇ ਨਾਲ? नहीं, ऑब्वियसली टाइम लगा क्योंकि लैंग्वेज नहीं थी और बोलने का लहजा भी हिंदी और पंजाबी में काफ़ी अलग है। और जो पंजाबी हम बॉलीवुड फिल्म में सुनते वो तो पंजाबी है ही नहीं, यू नो दिस यहाँ आके पता चला दैट दिस इज़ पंजाबी एंड इट्स टफ। तो बट सबकी हेल्प बहुत रही और हमने एक्चुअली बिफोर वी शूट के पहले हमने वर्कशॉप्स रखी थी और अमीक्स टीम मेड श्योर कि मैं जितनी हो सके उतनी सीख लूँ ताकि मैं जब सेट पे जाऊँ तो मैं थोड़ी कंफर्टेबल हूँ लैंग्वेज के साथ, एंड दैट रियली वर्कड। तो ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਟੈਟੂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਰਸਨ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਟੂ ਕਦੋਂ ਬਣਵਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਬਣਵਾਇਆ? रिलीजियस से ज़्यादा आई थिंक आई से एम स्पिरिचुअल, मतलब और कोविड के पहले एक्चुअली मैं उतनी रिलीजियस नहीं थी या स्पिरिचुअल भी नहीं थी, मानती नहीं थी। बट कोविड में मेरी मॉम है, बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत रिलीजियस है। तो मेरी मम्मा ने कोविड में, उनको पता नहीं, शी वाज लाइक कि अब पकड़ में आई है क्योंकि उसके पहले तो बिजी रहती थी, कि मेडिटेट कर, यू नो स्टार्ट मेडिटेटिंग। शी यूज्ड टू थिंक कि मुझे ज़रूरत है कि मैं थोड़ा सा, बिकॉज मैं बहुत ईजिली वर्कअप हो जाती थी एंड ऑल ऑफ दैट। तो उन्होंने कहा कि तुम मेडिटेट करो, तो स्टार्ट किया, तब जाकर आई थिंक एक इंक्लिनेशन बढ़ा टूवर्ड्स दीज थिंग्स। और जैसे ही लॉकडाउन खुला मैंने जाके आई गॉट दिस डन, बिकॉज मैंने इंस्टेंटली लॉर्ड शिवा के साथ बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील किया। तो ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੁੰਦਾ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਚੇਂजेस आते हैं? आई थिंक बहुत आए बिकॉज आई थिंक पहले बिकॉज सेट पे ना से आपके काम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है। आप 200 लोगों का क्रू होता है, आपको सिचुएशन से डील करना है, चीज़ों से डील करना है। तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं रिएक्ट पहले करती थी, सोचती बाद में थी। आफ्टर मेडिटेशन मेरे वो रिएक्शन टाइम हैज़ चेंज्ड, आई टेक माई टाइम। और मैं और काम हो गई हूँ एज अ पर्सन एंड आई थिंक मैं और अंडरस्टैंडिंग हो गई हूँ। और एक्टिंग में तो ऑब्वियसली इट हेल्प्स बिकॉज व्हेन यू आर पेशेंट एंड आपका दिमाग स्थिर है तो यू थिंक बेटर, सो आई थिंक दैट्स व्हाट हेल्प्स। ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਬਬ ਬਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਸਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਚੰਗੇ ਲਿੰਕਸ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨ ਟੱਚ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ? आई हैव नो क्लू इन्होंने मुझे कैसे ढूंढा, क्योंकि मुझे मेरे मैनेजर ने एक दिन फ़ोन किया, न्यूज़ लाइक कि एक पंजाबी प्रोजेक्ट है। तब उस टाइम पे वेब सीरीज़ थी, आई थिंक अमीक डिड नॉट वांट टू टेक इतना बड़ा रिस्क जो उसने अब ले लिया। बट आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड मेरे मॉम डैड भी जब मैंने उनको बोला कि ऐसा ऑफर आया तो दे वर लाइक कि जा कर, यू नो व्हाई नॉट, यू नो ट्राई समथिंग न्यू एंड पंजाब वाज ऑलरेडी डूइंग सो वेल, इज़ डूइंग सो वेल। तो दैट्स इट, दे फाउंड मी एंड जब बाद में दोस्ती वोस्ती तब पता लगा कि उन्होंने जब मेरी आई थिंक फ़ोटो देखी एंड दे सॉ सम ऑफ माई वर्क, दे वर लाइक कि इससे हाँ बुलवा लो। तो बट मैं भी आई थिंक उतनी ईगर थी। जब जाके मैंने कहानी सुनी और आई मेट अमीक एंड आई हर्ड हिज क्रिएटिव प्रोसेस, आई वाज लाइक दिस विल बी फन एंड आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट।
ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਲੱਗਾ ਸ਼ੂਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? आई थिंक यहाँ के वार्मथ और प्यार को, यहाँ पे जो एक अपनापन है उसको, बिकॉज बॉम्बे में वो थोड़ा सा मिसिंग है क्योंकि पीपल आर बिजी ना, वहाँ पे टाइम नहीं है और एवरीबडी लाइफ इतनी फास्ट है और ऑब्वियसली अगर आपको 8 किलोमीटर जाने के लिए अगर आपको 45 मिनट्स लग जाएंगे तो एनीबडी विल बी लाइक दैट, बट तो यहाँ का प्यार और वार्मथ डेफिनेटली कैरी किया. दूसरा आई थिंक क्योंकि लकीली आई गॉट टू स्पेंड इतना टाइम इन सबके साथ विद द टीम, तो अब एक फैमिली की तरह बन गए. एंड आई थिंक मेरे पास अब एक पूरी टोली है दोस्तों की, सो दैट्स व्हाट आई एम टेकिंग अवे. ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ चाहोगे पंजाब दिखाना चाहोगे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? मम्मा को तो कब से आना है चंडीगढ़, शी रियली वांट्स टू कम, बिजी रही हैं इसलिए आ नहीं पाई हैं विथ वर्क. पर मैं भी इस लकीली इस फिल्म के वजह से ही भले ही बट आई केम टू चंडीगढ़, मैं भी आना चाहती थी और मुझे बहुत पसंद है ये शहर. ਚਲੋ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ. ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਨ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. थैंक यू सो मच.